मैं हूं हुमा सामल और आप देख रहे हैं फर्स्ट न्यूज में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम अशरफ सामल के साथ। देखते रहिए फर्स्ट न्यूज। हाय ब्यूटीफुल। सारी तारीफें माँ बेटी के लिए, बाकी कजन्स क्या करें वो करें जो मैं करती हूँ। और मम्मी केयर हनी लोशन, जिस पे है 25 साल का भरोसा। केयर हनी लोशन, खालिस हनी, रोगन बादाम और नेचुरल विटामिन्स के साथ। जी नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अशरफ सामल और आप देख रहे हो फर्स्ट न्यूज़ प्रोग्राम अशरफ सामल के साथ। आज मेरा प्रोग्राम फिर जो है कि जहां जुल्म और ज़्यादती होती है वहां हम होते हैं, और आज आया हूं इसमें शाहीवाल डिवीज़न ज़िला उकाड़ा और ये थाना शेरगढ़ की जो पुलिस चौकी है वहां पे, और ये गांव का नाम है घूरियाँ वाला। ये घूरियाँ वाला गांव में एक जुल्म की दास्तान ये हुई, एक बाप ने अपनी जो है कि नौजवान बेटी को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया, और कत्ल करके उसे दफना भी दिया, कुछ लोगों की मदद से दफना दिया। और बाद में जब पता चला तो कुछ वर्षा ने ये किया कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब बाप फरार है और उस मकतूला लड़की की वालिदा पुलिस की हिरासत में है। और मैं अब आपको दिखाऊंगा वो घर जहाँ पे ये जुल्म की एक दास्तान जो रकम हुई कि यहाँ पे ये हकायक कैसे हुए। उसके बाद में इस सिलसिले की जो तमाम कड़ियां हैं उनका जो किस तरीके से मेल झोल है, कौन इसमें कितना कसूरवार है, ये घूरियाँ वाला गांव जिला उकाड़ा थाना शेरगढ़ के इलाके से मैं आपको आज बराह रास्त दिखा रहा हूँ। नाज़रीन, मैंने 3 मरतबा दस्तक दी इस दरवाजे में। ये उस शरीफ नामी शख्स का घर है जिसने अपनी बेटी को बेरहमी के साथ फायर मार के कत्ल कर दिया था। वो तो ताहाल पुलिस की जो गिरफ्त से फरार है, और हम जानते हैं कि इस घर में कौन है और ये वक़्वा किस तरीके से हुआ। ये है मकतूला जवेरिया का घर, और ये वो जगह है जहाँ पे इस मकतूला जवेरिया के वालिद ने, शरीफ ने, जो नौ मुस्लिम शेख है, इसने अपनी बेटी को बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। और वजह जो हमारे सामने आ रही है वो ये है कि वो लड़की का मतलब किसी से मोहब्बत करती थी और इस वजह से वालिद ने इसे कत्ल किया। अब हम पुलिस से पूछेंगे कि असल हकायक क्या हैं, क्या इसी वजह से उसे कत्ल किया गया या कि कोई और है। दूसरी बात मैं ये बताता चलूँ कि इस लड़की की जो वालिदा है वो इस वक्त पुलिस की तहवील में है, क्योंकि वो गालिबन 109 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया होगा, जिसे कहते हैं कि मुशावरत उसकी भी होगी। और गांव के दीगर लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या जानते हैं। ਪੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਾਰ ਸੱਟਿਆ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਖਬਰ ਵੇਖ ਲੋ ਉਹ ਉਧਲੇ ਕੋਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਧਲੇ ਕੋਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਸਬੂਤ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜੇ ਸਬੂਤ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਵੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਰੀ ਆਪਦੀ ਤੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਸਿਆਏ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਤਲ ਕੁੜੀ ਦੁਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰ ਗਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਅਗਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਿਕਲੀ ਖੜੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਾਪ ਕੁੜੀ ਮਾਰੀ सारा पिंड अगू गला करता भी कोई आप मारी कोई जाता कोई जाता कब्रस्तान ते वो सड़क ते नहीं देखड़ा कितने ज्यादा ज्यादा गुरा सड़क लोड़े वाले गुरा से निकलती वो तो कब्रस्तान तो उत्थे सड़क के उत्ते हाँ जी बोलते रहे सारे पिंड वाले आखे भी वो बाप मारी कुड़ी शरीफ हो मारी तो ना मेरे पुत्र नु ते बदनाम किया इन्हें तो उनका मगर असले लैके भजे फिरे ने भी इन्होंने अस गोली मार गए शक
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਦੁਆ ਵੀ ਗੁਨਾਹਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਅਸਲਾ ਉਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਭੱਜੇ ਨੇ ਤੇ बचत ही हो गई। अच्छा, पुलिस जो है ना वो भी आपके बेटे को पकड़ना चाहती है? हाँ जी, क्या कह रही है? आने ने भी ये गुनाहगार है ऐसी कोई नहीं है, या साडे अंदर मार दे या साडे बाहर मुरब्बे च मार दे ते बहुत गुनाहगार सी यार भी खरे भाईया उत्थे बंदा मुंडा मेरा ते चला गया होना वो घर हैगा सी ते एला जास्ती कीती मगर उनदे मगर भज्जा फिरया। नाजरीन, ये घर है इरफान का जिसके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उसका जवेरिया के साथ जो है कि नाजायज़ तल्लुकात थे और वो इनसे मोहब्बत करता था और लड़की का जो बाप है और लड़के के बाप के मुताबिक ये है कि लड़की के वालिदा ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि आप अपने बेटे को मना करो, वो हमारी बेटी को उसने मोबाइल दिया हुआ है और बातचीत करता है। इन सब तमाम चीज़ों से जाहिर ये होता है कि जवेरिया और इरफान आपस में मोहब्बत करते थे, जिसकी वजह से जवेरिया के वालिद शरीफ शेख ने मुस्तल होके अपनी बेटी को फायर मार के कत्ल कर दिया, जो इस वक्त तक फरार है और उसकी वालदा को पुलिस ने अपनी तहवील में ले रखा है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि कत्ल करने वाला वालिद शरीफ शेख अपनी बेटी को जवेरिया को, लेकिन गिरफ्तार करने पुलिस आ जाती है इरफान और उसके घर वालों को। क्यों? मोहब्बत करना जुर्म नहीं। अगर इरफान के घर पे ये वकुआ होता या इनकी ज़मीनों में कहीं वकुआ होता तो पुलिस इन्हें हिरासा कर सकती थी, लेकिन ना ही इरफान उनके घर पर मौजूद पाया गया, ना ही लड़की का कत्ल इनके घर पे हुआ। लड़की के वालिद ने शरीफ शेख ने अपनी बेटी को अपने ही घर में कत्ल कर दिया। उस वक़्त जो मुकामी लोग और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक किसी को यह भी कानो कान खबर नहीं थी कि इसे कत्ल किया गया या कि तिब्बी मौत मरी है। शरीफ ने अफवाह ये फैलाई कि मेरी बेटी को करंट लगा है। कुछ वक्त के बाद उसने ये भी कह दिया कि इसके ऊपर जो है ना सीलिंग फैन वो गिरा है, उसकी वजह से इसकी मौत वाक़या हुई। पुलिस भी तहकीकात कर रही है और इंशाल्लाह मैं भी अपने प्रोग्राम में दिखाऊंगा कि असल हक़ाइक़ क्या हैं और इन लोगों को पुलिस क्यों हिरासा कर रही है। जी नाज़रीन, इस केस से मुतल्लिक़ा जो पुलिस चौकी है, शेरगढ़ थाने की पुलिस चौकी है, एच प्लाट बम्बियाँ वाली जगह पे, लेकिन यहाँ पे ताला पड़ा हुआ और बताया ये जा रहा है कि पिछले जो है कि काफ़ी दिनों से ये पुलिस चौकी बंद है और इन हालात में चलो जैसे मुल्की हालात चल रहे हैं ये तो मुमकिन है कि थाने में नफरी कम होगी, इसलिए पुलिस चौकी को बंद करके थाने में बुला लिया गया। लेकिन जहाँ पे 302 जैसे केसेस होते हैं उनकी तफ्तीश जो है कि उसमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, जबकि ये केस ऐसा है एक लड़की को बेगुनाह तौर पर मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, ताहाल उसकी कब्र कुशाई तक भी नहीं हुई। ये तमाम वो सवाल हैं जो हम मुतल्लिक़ा पुलिस से करेंगे कि पुलिस इसमें सुस्त रवि क्यों बरत रही है। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ मैं थाना शेरगढ़ ज़िला उकाड़ा में और इससे पहले आपने जो उस गांव के हक़ाइक़ देखे, लोगों की गुफ्तगू सुनी, तो जवेरिया नामी जो लड़की का मर्डर हुआ हकीकी बाप और वालदा के हाथों से हुआ। पुलिस ने अभी तफ्तीश तहकीकात जो है ना कंप्लीट नहीं की है क्योंकि अदालतों में जो अभी छुट्टियां चल रही हैं कोरोना वायरस के हवाले से। लेकिन एसएचओ साहब से हम जो इब्तदाई सूरत हाल थी मौके की उस वक्त की क्या थी यही हम जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, उस वक्त जब ये वक़ुआ हुआ था किस तरीके से आपके नोटिस में आया और कैसे आप पहुंचे? क्योंकि एक तो होता है ना जिसका मर्डर होता है वो खुद इतला करते हैं, लेकिन यहाँ तो मर्डर करने वाले खुद छुपा रहे थे इस चीज़ को, तो आपके नोटिस में कैसे आई बात? जी हमें 15 के थ्रू इतला मिली थी, किसी बंदे ने हमें इतला दी थी, उसने अपना नाम वगैरह कहा था कि उसी का राज में आप रखें। उस इतला पाकर हम वहाँ पर मौके पे पहुँचे हैं और जब वहाँ मौका पे पहुँचे हैं तो उससे पहले ये दफना के वहाँ से जा चुके हुए थे। हमने गांव से इधर उधर से पता चीज करने की कोशिश की, लेकिन हमें जो उधर से एक तो बंदा उधर कोई नहीं मिला, लेकिन जो उधर औरतें या कोई उधर से हमें को मिला है तो उन्होंने इस बात को छुपाया है। वल्लाह आलम उन्होंने क्यों छुपाया है ये वही बेहतर बता सकते हैं। किसी ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी लगी बच्ची को, कोई कह रहा था खुदकुशी हुई है, क्योंकि रात का टाइम था, बंदा भी उधर कोई नहीं था। सेकंड डे फिर हम दोबारा वहाँ पे गए, हमने वहाँ पर सारा मामला चेक किया है, देखा है, और जब हमें यकीन हो गया कि इसके पीछे पर्दा कुछ और है फिर हमने अफसरान के नोटिस में दिया है, तो अफसरान के नोटिस पे अब नेक्स्ट कार्रवाई हम कर रहे हैं। अच्छा सर, इसमें एफआईआर मैंने भी पढ़ी है, इसमें वालिद जो लड़की का जवेरिया का मोहम्मद शरीफ कौम शेख
وہ اور اس کی والدہ جو ہے کہ اس میں انوالو ہیں مرڈر میں، یہ ہیں یا ان کے علاوہ؟ یہ ابھی کیس انڈر انویسٹیگیشن ہے، جیسے انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کو تمام صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ لیکن ابتدائی رپورٹ کے مطابق تو یہ 2 لوگ ہیں، ان کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے، ان کا کوئی رشتہ دار یا بھائی اس لڑکی کا کوئی ایسا کوئی شامل؟ فی الحال تو یہ 2 ہی نومینیٹڈ ہیں، نیکسٹ جو بھی صورتحال ہوگی وہ ہم آپ کو آگاہ کریں گے اس سے۔ ایک چیز اور میں نے بات کرنی تھی کہ گاؤں کے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس لڑکی کا کسی لڑکے سے محبت کا سلسلہ تھا، جس کی وجہ پہ غیرت کا ذکر آپ نے بھی کیا ایف آئی آر میں کہ غیرت کے نام پہ مارا ہے، تو جس کے ساتھ اس کی محبت کا یہ سلسلہ تھا، شادی شدہ شخص ہے وہ، تو اس کا اس میں کیا مطلب ہے کہ رول؟ ابھی یہ ساری جو ہے نا ابتدائی اطلاعات ہیں، جیسے اس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد یہ تمام حقائق کا پتہ چل سکے گا۔ ابھی آپ جیسے بھی جائیں گے آپ کو کوئی سٹوری کس طرح کی پتہ چلتی، کوئی سٹوری کس طرح کی پتہ چلتی، جیسے ہم کسی کنکریٹ کنکلوژن پہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس صورتحال سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ناظرین، یہاں جو سچویشن ہے وہ تو آپ نے ایس ایچ او صاحب نے بتا دی کہ جو ابتدائی صورتحال تھی ایف آئی آر کے مطابق انہوں نے بتایا کہ اس کیس میں پولیس نے اپنے ایک ایس آئی کو مدعی بنایا، لیکن یہ تحقیقات تو ہو رہی ہے، لیکن یہ واضح یہ ہے کہ لڑکی کا مرڈر کرنے والے والد اور والدہ ہیں، غیرت کے نام پہ انہوں نے مارا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پولیس کی جو تحقیقات ہے وہ کہاں تک پہنچتی ہے۔